नमस्कार, मैं गीतांजलि राजपूत। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल स्वतंत्र भारत। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। ओम भारत माता की जय। पहले देश फिर शेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का बजाना, भारत को पुण्य विश्वगुरु बनाना है। आज राजधानी में राजनीति शब्द की आड़ में देशद्रोह चल रहा है। यदि आगे बढ़कर राजनीति नहीं संभाली तो कल आपका सब कुछ लुट जाएगा। दिल्ली सरकार की कुनीतियों के कारण दिल्ली का 80% हिस्सा गंदगी से सड़ चुका है। प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली को सुधारने के लिए हमें चाहिए 70 कमांडो कैंडिडेट। सत्ता के लिए राजनीति नहीं, अपितु राष्ट्रीय रक्षा के लिए न्याय नीति का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो भी सभ्य नागरिक भारत देश में श्रद्धा रखता हो, ओम में आस्था रखता हो और स्वयं पर विश्वास रखता हो, उस योग्य भाई बहन युवा उम्मीदवारों का हम सुहृदय स्वागत करते हैं इस महापुण्य कार्य के लिए। हम राजनीति में आने के लिए मजबूरी है, यह हमारा कोई शौक नहीं है। स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। यह शौक नहीं, मजबूरी है। देश में एक क्रांति जरूरी है। राजनीति में आने के मुख्य कारण जो हमें वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार है गद्दार, यह रहे 10 सबूत जो अभी तक सत्य तथ्यों के साथ है। अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती की आड़ में दिल्ली के स्टेडियम में जेएन स्टेडियम में स्वर्ण समाज द्वारा दलित समाज पर अनावश्यक अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि स्वर्ण समाज और दलित समाज को बढ़ाया जा सके, उसमें मतभेद और बढ़ाया जा सके। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों स्टाफ को सख्त आदेश दिया गया है कि कैसे भी ठोस से ठोस नकम्मे नकारा बच्चों को पास करो। हमें सरकारी स्कूलों के 100% नतीजे चाहिए। तीसरे बहन डीटीसी, डीआईडीसी, एमसीडी और स्कूल के कर्मचारी जो वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका वेतन रोका गया है और धरने प्रदर्शन में मजबूर हो रहे हैं। 4, दिल्ली के हर वार्ड में 4-5 शराब के ठेके खोलने, शराब पीने वाले की उम्र घटाई गई है और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट और पिंक ठेके खोले गए। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब अपने भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए, अपने भारतीय गौरव को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से उस अटैक के सबूत मांगे, जो कि किराएदार और मकान मालिकों को बीच में बेईमानी करवाने और झगड़ा करवाने के लिए नीच गंदी राजनीति। मौलवियों को सैलरी वल्फ बोर्ड को दिल खोल कर फंडिंग करवाना और पंडित पुजारी या सनातनी संगठनों का शोषण करना। देश की राजधानी में सांप्रदायिक दंगे, तनाव पैदा करना और ऐसी स्थिति बनाना, उस पर पीछे से उनका निगम पार्षद भी है, जिसमें अभी तक ना किसी को आरोपित सिद्ध हुआ है, ना कोई सजा सुनाई गई है। देशद्रोही ताकतों का समर्थन बढ़ाना, ऐसे और अनेक ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि दिल्ली सरकार की कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर है। दिल्ली सरकार का पक्षपात तुष्टिकरण, शोषणकारी चेहरा सामने आ चुका है। ताप यानी कि तपसीवाद परिवार ने इस महाविनाश से बचने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। इन 12 वर्षों की राष्ट्रीय रक्षा की यात्रा के दौरान मेरे अंतर्करण में एकदम ये साफ स्पष्ट हो गया कि भारत में बिगाड़ या सुधार, खंडित या संगठित, विकास या विनाश, राजनीति गलियारे से तैयार होने वाली सुनीतियां कुनीतियों पर निर्भर है। ताप एक ऐसा अलायंस बना के लाई है जो आगामी दिल्ली सरकार को कैसे बनाएंगे उसके 5 बिंदु हैं। हमारे पास ठोस अनुभवी रणनीतिकार विशेषज्ञों की पूरी तरह एक टीम कार्य कर रही है। हमारे पास एक ठोस योजना के साथ बहुत ही कम बजट में चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, एक फार्मूला तैयार है। हमारे पास आम जनजीवन को एक उत्तम जीवन शैली यानी एक सरल, सुंदर, सुरक्षित जीवन जीने की योजना तैयार है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं मिलेगी।
ये एक सच्चे सभ्य सज्जन राष्ट्रवादी और मानवतावादी व्यक्तियों द्वारा स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण होने जा रहा है। जो कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सच्चे लोगों के लिए नहीं है, ये धारणा हम गलत कर देंगे। जब सच्चे लोग, अच्छे लोग, राष्ट्रवादी मानवतावादी लोग राजनीति क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो वहां पर दुष्ट दुर्जन प्रवृत्ति के लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, निश्चित तौर पे स्वाभाविक होता है। आगामी विधायक उम्मीदवार को एमसीडी चुनाव में अपने विधानसभा के क्षेत्र में सभी वार्डों को एक योग्य निगम पार्षद उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरपूर सहयोग करना होगा और बाकी की नीति योजनाओं पर इच्छुक उम्मीदवारों से बैठकर एकदम स्पष्ट चर्चा हो जाएगी। ताप आपको सत्यता, स्पष्टता, सभ्यता, राष्ट्रता और मानवता का वचन देता है। इन शब्दों के साथ यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता था वो शब्द यहाँ पर समाप्त होते हैं। मेरे शरीर को तो आप मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांति से मेरा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित कुव्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन। इन लाइनों में हमारा ध्येय, विचार, योजना और हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने विश्वास करके दिल्ली का सिंहासन सौंपा था। दिल्ली को सुधारो, दिल्ली को संवारो, दिल्ली को सुरक्षित बनाओ, ना कि अनाप शनाप राजनीति करने के लिए या अनाप शनाप बयानबाजी करने के लिए। ये सेना से सबूत मांगना एक निराधार, दशाहीन, मूर्खता, दुष्टता राजनीति की पहचान है। उस प्रश्न करने का उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई कार्य क्षेत्र नहीं। क्यों प्रश्न करा उन्होंने? पहले जो ठेके खुले हुए थे वे सीमित मात्रा में थे, कहीं आबादी से दूर थे या कहीं पर जो कमर्शियल जो मॉल होते हैं उनमें थे। ये नहीं होता गली के कोने पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे। जब हमारे कराड़ा चौक में ठेका खुलने जा रहा है, हम अपनी युवा पीढ़ी को वहाँ दूध, सब्जी, फल वगैरह लेने भेजेंगे, वहाँ पर कैन मार आएगा, पौवा मार आएगा, उसकी आँख फरी आओगी, टांग फरी आओगी, हम क्या कर लेंगे? हम कैसे रोक लेंगे? जब शीशे में लगा के उसको लोभावने दिखा रहा है तो कि हम युवा पीढ़ी को जो कोरी होती है, जो बिल्कुल उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, तो वो चीज़ें उसको खींचती है। और किसी भी अगर दुश्मन का आपने बुरा करना है ना, उसका कुछ मत ना करो, उसको संतान को दिशाहीन कर दो, बिगाड़ दो, समय गर्त में चला जाएगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है ये भारत की संपत्ति है, भारत का भविष्य है, और उसी को बिगाड़ने पे तो तुले हुए हैं तो भारत के पास क्या रह जाएगा? भारत की नींव, भारत का भविष्य, भारत की बुनियाद युवाओं के कंधे पर टिकी है, उनको कमजोर नहीं होने देना। दिल्ली एक प्रयोगशाला बन गई है राजनीतिकों के लिए। इसका कहीं एक लुटियन जोन के अलावा कहीं पर इसको हम विकास नहीं कह सकते। आप कच्ची कॉलोनी में चले जाओ, आप पक्की कॉलोनी में चले जाओ, आप इसमें दिल्ली देहात में चले जाओ, रोहिणी क्षेत्र में चले जाओ, जो वीआईपी जोन है वही चमक रहा है। अन्यथा खड्डे, गंदगी और एक से एक आपको ऐसे नरकीय दृश्य देखने को मिल जाएंगे जो कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो दिल्ली राजधानी में देखने को मिलेंगे। दिल्ली की जनता मानसिक रूप से हाईजैक होकर यहाँ पर सत्ता में पहुंचा जाती है। 3 बार शीला सरकार बनी, 3 बार केजरीवाल सरकार बन चुके हैं, तो किस बेस पे बनी है? अब इनका चुनावी जो वादे हैं वो देखिए, सुनिए। फ्री का पानी, फ्री 200 तक यूनिट तक फ्री की बिजली और बसों का किराया। 70-75 साल के बाद देश की राजधानी में फ्री के ये लॉलीपॉप बट के और सीएम बन जाते हैं, कितनी शर्म की बात है। हमें वो वोट बैंक निकालना होगा जहां जो घर से जो वोट डालने के लिए निकलता ही नहीं, जो अपने आप को स्वाभिमान नहीं मानता है, वोटर मानता है, हम उस वोट बैंक को कैप्चर करेंगे, उनको वोट डालने के लिए निकालेंगे। और कुछ परसेंट जो ये छोटे छोटे लोग लालच में आकर अपनी कीमती वोट देकर एक ऐसे बहरूपिया नाटक नोटंकी बाज को सीएम बना देते हैं, उनका भी हम जमीर जगाएंगे, उनका स्वाभिमान जगाएंगे। आप क्या करने जा रहे हो? आप 5 साल के लिए अपना सीएम चुनने जा रहे हो, अपना विधायक चुनने जा रहे हो, तो थोड़ा विचार करो। आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं है। आप अपने वोट के अधिकार को पहचानो, उसके मूल्य को पहचानो। हम आपको भिखारी नहीं, आपको हम अधिकारी बनाने आए हैं। जनता राजा है, ये हमारा फार्मूला है। हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम देशभक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं।
हम अपनी बात को रख सकते हैं। विश्वास करना नहीं करना वो जनता के हाथ में। हम अपना एक स्पष्ट भाव लेकर जनता के सामने जाएंगे, हम अपना कर्म कर्तव्य निभाएंगे। हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, हम इस देश के शुभ चिंतक हैं। भारत हमारे दिल में धड़कता है, तो इसलिए हमें पीड़ा होती है भारत किस दिशा में जा रहा है। सीएम केजरीवाल साहब अपनी कथनी करनी एक समान रखते तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात ऐसा बता दो जो उसने पूरा किया हो। जिस कांग्रेस पार्टी को चोर 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 कह के सत्ता हथिया ली, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन की बात करी। कितनी बड़ी ये निष्ठा की बात है। अपने बच्चों की सौगंध खा के ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी का बनाऊंगा ये बनूंगा। 300 करोड़ के जो विधायक हैं उनको टिकट दे रखी है। आम आदमी पार्टी एक 300 करोड़ का मालिक। कितना बड़ा भेदभाव है, कितनी बड़ी खाई है, ये कितनी बड़ी नौटंकी है। मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह फैल है और आप इसका जानकारी ये दिल्ली है, आप दिल्ली वासी हो, आप इसके ले सकते हो और शायद आपके इसके पास जानकारी भी होगी। आपने कुछ आंकड़े तो जुटाए होंगे ना सर इसके बारे में कि इस तरीके से हो रहा है। सारे मोहल्ला क्लिनिक में ये असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा है। नहीं कि डॉक्टरों की कोई सुविधाएं हैं, नहीं कोई दवाइयों की सप्लाई है, कुछ नहीं है। खाम नाटक नौटंकी है। वो टीन शेड बना के वे 1-2 लाख रुपए के बनाए हुए बजट ले जाए करोड़ों में। एक चाय पानी के मीटिंग के जो हमने आरटीआई लगाई थी, अब है नहीं मौके पे, एक चाय पानी की मीटिंग के खर्चे हमने आरटीआई ने निकाल के देखा तो कई करोड़ रुपया। एक चाय पानी की मीटिंग के 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपये बिल दिखा रहे हैं। तो ये आम जनता की कमाई का गड्ढे खून पसीने का पैसा है, जिसको अपने अड्डों पे और अपने फजूल के राजनीति फैलाने पर लगे हुए हैं। तो उसके इलाज के लिए हमारी अंतरात्मा ने बोला बेटा आगे बढ़ के ये काम करना पड़ेगा। हालांकि हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन ये बलिदानियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारी जो दिल्ली सरकार है वो एकदम भयमुक्त हो गई है। उसको भारतीय जनता ने, दिल्ली की जनता ने इतना दे दिया, प्रकृति परमात्मा ने इतना दे दिया कि उनके मन मस्तिष्क में समा नहीं रहा है कि इसको मैं कैसे सदुपयोग करूं। उनको सोच से परे, उम्मीद से परे उनको इतना दे दिया गया है, जिससे वे दशा भ्रमित होकर कथनी करनी में अंतर कर रहे हैं और देश को, देश की जनता को एक गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। निगम पार्षद में भी आपके पता पार्षद हैं और विधायकी में भी है, दिल्ली सरकार में भी। तो तीन सीढ़ी बढ़ गई, तो 3 सीढ़ी में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो अब दिल्ली देने का अब क्या लाभ है? दिल्ली को पूर्णतः केजरीवाल को सौंपना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल्ली में जितने भी शराब के ठेके खोले गए हैं, साथ में पिंक वाइन शॉप भी खोली गई है। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाएं चांद पे जाती हैं, वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो दूसरी तरफ इस चीज के लिए खींचा जा रहा है कि महिलाएं शराब नहीं पी सकती। बल्कि मुंबई इंडस्ट्री में जाके देखा जाए तो हर कोई शराब का आदी है, और यहाँ पे दिल्ली में मना किया जा रहा है कि महिलाएं शराब नहीं पी सकती। जी, हमें बोला गया है कि महिलाओं का सम्मान करो। कोई अगर महिला शराब पी कर रोडों पर डोलेगी, नाली में गिरेगी और वो अनैतिक कार्य करेगी, तो हमारे अंदर से उसके सम्मान के भाव कैसे आएंगे? पहली बात। दूसरी बात, महिला जननी है, वो सृष्टि की रचयिता बोली गई है, उसके गर्भ से जीवन निकलता है। और तो जब वे अपने अंदर ऐसा आहार, ऐसा खान पान डालेगी, और तो जो क्या उसके अंदर से जो एक जीव निकलने वाला है, क्या उस नई पीढ़ी पर जो जिसको जन्म देने वाली है, उसके खान पान का उस पर असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक सात्विक नारी ही एक सात्विक शिशु को, एक सात्विक आत्मा को जन्म दे सकती है। आप कुछ पूछना चाह रही है? जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इससे पहले निगम की जो बागडोर संभाल रखी थी बीजेपी सरकार ने संभाल रखी थी, तो उसके बाद भी जो नगर निगम के हालात हैं बद से बदतर हो चुके हैं। तो आप बीजेपी को मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी ने क्या काम किया है नगर निगम के लिए? मैं बीजेपी का तरफदारी नहीं हूँ, उसका वक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ।
बीजेपी को भी मैं उसी दृष्टिकोण से देखता हूं क्योंकि निगम में किसी ने भी कार्य मन लगा के नहीं कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल बड़े बड़े फ्लैक्स लगाओ हो, बीजेपी वालों 26,000 करोड़ का ब्यौरा दो, हिसाब दो। बीजेपी वाले लगा हो, आप बोलो 13,000 करोड़ का ब्यौरा दो, आप दो। 26 और 13 कितने हो गए? 39,000 करोड़ का हिसाब किताब तो रोड़ा में फैला घूम रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि एक अनुशासित पार्टी देश के सैनिकों द्वारा बनाई गई है और पूरे देश के अंदर ये काम कर रही है। अभी हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा था उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। आज यहाँ तपस्वी आदर्श परिवार के यहाँ प्रांगण में मैं आया हूँ, पूरी टीम हमारी साथ में है। तो जिस प्रकार से आप लोगों का जो इन्वायरमेंट देख करके मेरे को बड़ी खुशी लग रही है, इतने सारे हमारे चैनल के भाई आए हैं। आने वाला वक्त दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव है, तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर एक नफरत की जो एक बयार बह रही है, वो उसके खिलाफ, जाति के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, क्योंकि सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक तो जब सीमा पर शहीद होता है पूरे देश के लिए शहीद होता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से जो 25-30 साल पहले हम समाज के अंदर एक वातावरण छोड़ के गए थे, प्यार मोहब्बत छोड़ के गए थे, एक भाईचारा छोड़ के गए थे, हम एक लंबी अवधि के बाद में जब वतन में वापसी लौटते हैं तो कहीं न कहीं पाते हैं कि वहाँ बिल्कुल एकदम मानवता नाम की चीज़ नहीं थी। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने विचार किया सैनिकों ने, और मुझे पूरा यकीन है इस देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है, और जहाँ पर सरकार की सारी मशीनरी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, अंतिम विकल्प सेना बचती सेना। आज देश की राजनीति में आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने न्यूज़ एंकर हैं सारे के सारे, ईमानदारी से बताना साहब, आज देश की राजनीति में एक भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता क्या सेवा करने आता है? कैसा इस राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया देश के अंदर, एक बिजनेस बना दिया है। मैं तो कहना चाहूँगा सारे देश के नेताओं से, सारे देश के आकाओं से, हे नेताओं, ये राजनीति का जो प्लेटफार्म है ये सेवा का प्लेटफार्म होता था। पहले के वक्त में अच्छे स्कॉलर्स जो लोग होते थे, अच्छे समाज सेवी होते थे, वो देश की सेवा इस राजनीति में आते थे। आज टोटली डकैत आने लगे साहब, गुंडे मवाली आने लगे। तो कहीं न कहीं आज देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं एक सैनिक हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय की कमी है, इतना ही कहूँगा, इस देश को बचाने के लिए हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। आपको अगर लगे कि सच्चे मन से हम लोग हैं और हमारे अंदर कोई नौटंकी नहीं है, कोई हमारे अंदर चालाकी नहीं है, कोई शातिरता नहीं है, तो शायद मैं आप लोगों से, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि प्रलोभन में मत आइए। फ्री की चीज़ें आपको बर्बाद करती हैं। कोई भी व्यक्ति फ्री में बोलते बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, मुर्गियों चिड़िया को फंसाएगा। आज फ्री के लालच में कोई चीज़, फ्री की चीज़ आपको देने वाला आता है तो समझ जाइए वो डाकू आ गया आपको लूटने वाला। मेरी प्रार्थना है साहब, मैं सैनिक हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और खून पसीने की कमाई पर हम विश्वास रखते हैं। मेरी जिस प्रकार से सीमाओं पर न्यौछावर करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने आप को न्यौछावर करें साहब। हम सर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए न्यौछावर करना देखो बहुत आ रहे हैं ना जी, तो एक तरह से आप भी राजनीतिक हो गए, उसका तो प्रोपेगेंडा राजनीति करें। हम देश नीति करने आ रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम राजनीति करने ही नहीं आ रहे, वो अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं। कहाँ अखंड भारत होगा साहब? इस देश में तरह तरह की सेनाएं बन गई। सेना भारतीय सेना एक ही है, लेकिन कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कितनी सेनाएं बनाएंगे? आज देश को नफरतों में तोड़ दिया साहब। हम जोड़ने का सारी पार्टियां, कोई जाति में तोड़ती हैं, कोई धर्म में तोड़ती हैं। हम सैनिक हैं, हम विपरीत राजनीति करेंगे, हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। एक सैनिक सीमा पर शहीद होता है, बताइए आप ईमानदारी से, सौगंध आप लोगों को, क्या वो देश के लिए होता है या किसी जात पात के लिए होता है? देश के लिए होता है। पूरा देश, ये माँ भारती करा रही है कि लहूलुहान है आज ये देश, लहूलुहान है आज। इसको हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है, आज इस माँ भारती को जरूरत है सैनिकों की। और सैनिकों के साथ मेरे और बहुत सारे सिविलियन भाई हैं। मैं जरूर, ये नहीं कि सैनिक ही देशभक्त होता है, मेरे बहुत सारे देश में भाई बैठे हैं जो हमसे भी ज़्यादा देशभक्त हैं। यहाँ पर योगी माथुर भाई को मैं 4-5 साल से जानता हूँ, और योगी माथुर के अंदर जो मन भाव देखे वो किसी व्यक्ति में नहीं मिले मेरे को। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे, ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है, ये धरती जो है अभी नापुंसक नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति संस्कारवान हो, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक संस्कारवान होने के नाते विश्व गुरु रहा है, लेकिन अब संस्कार विहीन होते जा रहा है। हमारे नेताओं ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया जो चरम सीमाओं पर पहुंचा करके, एक भी अगर थोड़ा सा ऊपर नज़र करके देखा जाए तो एक भी व्यक्ति सही राजनीति के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, ये मद्यपान को त्याग करके और अच्छे संस्कार ग्रहण करें और इस स्वच्छ राजनीति को बनाएं, क्योंकि राजनेता इसमें ऊपर चढ़ करके भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के नाम से
ये राजनीति में आते हैं और उनका सपना दिखाते हैं, बोला हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, लेकिन शहीदों के सपनों का भारत ना बना करके केवल शराबियों का भारत बनाने जा रहे हैं। तो मैं इम्तियाज़ हुसैन, यूनाइट इंडिया एक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, गोपाल सिंह नेगी जी संगठन मंत्री, राजेंद्र भाई सेक्रेटरी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ये तीसरा दौर है शायद, और ये हम सब एक परिवार है, कोई अलग नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन आज की डेट में जो समय की मांग है उसके हिसाब से हम सब एक साथ हैं। राजनीति में आना मजबूरी है, हमारा संविधान ऐसा है कि अगर देश में कोई भी बदलाव आपको अगर करना है छोटा सा भी, तो बिना राजनीति के नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आप गांव की बात करें या शहर की, गांव में आपको छोटा सा भी अगर एक काम कराना है तो आपको प्रधान के पास जाना है, और शहर में कोई भी काम कराना है तो आपको कम से कम पार्षद के पास जाना है। एंड बोथ आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। इट मीन्स उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बार बार सवाल आता है कि आप भी राजनीति में आ रहे हैं, अरे नहीं आएंगे तो कर ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम है। अगर समाज सेवा से हो सकता तो तमाम संगठन है, लोगों ने जिंदगी लगा दी सेवा करते करते, लेकिन नहीं हो सकता। वो फिर किसी के द्वारे जाते हैं और वहां से मांग के दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये संभव है किसी से मांग के किसी की मदद करना? ये नहीं हो सकता। अगर वाकई मदद करनी है और देश में कुछ सुधार करना है तो सबको, जो ये ऐसा सोचते हैं, उनको राजनीति में आना पड़ेगा। यूनाइट इंडिया, तपस्वी आदर्श परिवार और जो बाकी संगठन है, जो तत्काल की जो राजनीति है उससे जो परेशान है और कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं बदलाव होगा या नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे पता नहीं, तो भगवान जाने, उसके हाथ में। लेकिन एक ईमानदार कोशिश की जा रही है और राजनीति को राजनीति के तरीके से ही करना है, और यूनाइट इंडिया उसी फॉर्मेट पे चल रही है। यूनाइट इंडिया का लक्ष्य है कि 2035-36 तक कम से कम देश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार किया जाए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। जो भाई जब चाहे इसके बाद 1-to-1 भी बात कर सकता है, यूनाइट इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट करे, बैठकर बात कर, अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो, क्योंकि कोई फेंकम फाक नहीं होने वाली है। किसी ने कह दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसी ने कह दिया कि 15 लाख आएंगे और कोई नहीं बताएगा कहां से आएंगे। ये संगठन अगर ये कहेगा कि 1500 आएंगे तो उसको आपको प्रूफ करेगा कि देखिए यहां से आएंगे और आप उस पर एग्री होंगे, भले आप मेरे विरोधी ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन से निकली थी जी। उसके बाद हालात आप देख रहे हैं जी जी, अभी तमाम तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं जी जी। इस बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, वादे करके आए थे तो जनता ने उनको सपोर्ट किया। एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बना दिया, लेकिन उस पर मिला क्या है? हमने भी वोट दिया था, ऐसा नहीं वोट नहीं दिया। हम पैदाइशी को राजनेता नहीं है, हम एक व्यापारी हैं, ये भी व्यापारी हैं, ये रिटायर्ड लोग हैं। इनको क्या जरूरत पड़ेगी कि 60 साल की उम्र में बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन अगर आपने उन काम को बुरा नहीं किया तो क्या उन्हीं पे छोड़ देंगे हम? बदलाव तो करना पड़ेगा। राजनीति हम जो समझते हैं वो एज अ केयर टेकर है। हमने अपना घर किसी को दिया था संभालने के लिए, अगर वो नहीं संभाल रहा तो हम खुद नहीं संभालेंगे? अभी हमें राइट है, हम संभाल सकते हैं और हम बाहर निकल रहे हैं संभालने के लिए, कोशिश तो करेंगे। अगर किसी को मौका मिल सकता है तो एक बार मौका हमको मिल सकता है। अगर हम नहीं सक्सेस होते हैं तो जो दूसरों का होता है, कांग्रेस जैसी चीज निपट गई। कांग्रेस जैसी पार्टी जो 75 साल से वो साफ हो सकती है, तो हमारी क्या भी साथ है। और दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रूव करना है। केंद्र में पार्टी दूसरी है, हम दिल्ली में बात करें, स्टेट में पार्टी दूसरी है, तो निगम में आप किसी तीसरे को मौका दीजिए ना। 7 साल से स्टेट गवर्नमेंट ही चल रही है ना, ऐसा नहीं कि निगम में आपके पार्षद नहीं है। एक भी वार्ड, एक भी विधानसभा बता दीजिए कि हाँ ये मैंने निगम में सही कर दिया हो। सेंटर कैसे कर रही इससे मतलब नहीं। स्टेट में 7 साल में आपने क्या बेहतर कर दिया कि आपको निगम भी दे दिया जाए? निगम तीसरे क्यों नहीं दिया जा सकता? ट्राई सबको क्यों नहीं हो सकता? क्या एक सीट मतलब एक ही आदमी तीनों सीटों पर रहेगा? कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? क्यों? जिस तरह से अभी वो एलिगेशन लगाते हैं कि वो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से पैसा आएगा, वो अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये जो डिस्प्यूट चलता है, एलिगेशन दोनों तरफ है, किसी एक तरफ नहीं। बात ध्यान रखिए, लेकिन उसका खामियां तो जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए बदलाव जरूरी है, इसीलिए बदलाव जरूरी है। और जो वादे और जो बात हो रही है वो प्रूवन होनी चाहिए, जबानी जमा खर्च नहीं। क्या है मैनिफेस्टो में, क्या है प्लानिंग? आप आ जाएंगे, ठीक है, निगम में आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप? आप दिल्ली में जब आए थे चुनाव पे, किस बेस पे आए थे? लोकपाल के नाम पे आए थे? दिल्ली की सुरक्षा की बात हुई थी, पूर्ण राज की बात हुई थी। पूर्ण राज छोड़ो, आधा भी खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास? लोकपाल तो ले आए होंगे आप, लोकपाल तो आ ही गया। खैर, और महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, अब तो भाई साहब बात हो रही थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर दारू को आपने बढ़ावा दे ही दिया है। घर घर झाड़ू, घर घर दारू, कोई दिक्कत तो है नहीं। और हमें नहीं लगता कि दारू से कुछ क्राइम होता होगा। क्यों भाई? दारू से क्राइम होते ही नहीं। होता तभी तो आप प्रमोट कर रहे हो, सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अपने आसपास की खबरें जानने के लिए देखते
करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।